पंजाब असम्बली का इजलास, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। वजीर आला के लिए आज मरियम नवाज का मुकाबला राना आफ्ताब से होगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज, काबीना का फैसला कल मुतवक्के। नंबर गेम में फैसला कुन बर्तरी के बायस नून लीग की पोजीशन मजबूत, 224 अरकान की हिमायत हासिल। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 103 हिमायती। असम्बली में इमरान की मजमूई तादाद 327। कायदे ऐवान के लिए 186 अरकान की हिमायत लाजिम। अरकान पंजाब असम्बली की आमद का सिलसिला जारी। मरियम नवाज ऐवान में मौजूद पार्टी मेंबरान से मिली, हाथ हिलाकर गैलरी में मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। पंजाब असम्बली के लिए रवानगी से कबल वालिदा की कब्र पर हाजिरी दी, दादा और चचा की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। दो ही पार्टीज हैं इस वक्त, एक 8 फरवरी वाली है, एक वो जो है 47 वाली है। आज अगर 180 सीटें हम जीते थे तो हमें हमारा हक देना चाहिए। उस पर इम्पार्शियल किस्म कमीशन बन के उस पर देखें। आज वो नहीं होनी है, डिवीजन हो जानी है। अगर कोई फ्लोर क्रॉस करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिवीजन होनी है, बैलेट नहीं होना है। जो भी यही शोर इंसान है, जो मुहब्बे वतन पार्टी है, जो मुहब्बे वतन शहरी है, वो हमें जरूर वोट देगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सरप्राइज देने का दावा। वज़ारत आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब कहते हैं, हमारे पास अरकान की अच्छी खासी तादाद है, सरप्राइज दे सकते हैं। वज़ीर आला के इंतखाब में मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। मरियम नवाज साहबा जो हैं वो जब पंजाब की मुंतखब वज़ीर आला होंगी तो ब्यूरोक्रेसी जो है उसके तवाबन ना करने की कोई ऐसी ना कोई इससे पहले मिसाल है और ना ही ऐसा होगा। वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक मेरिट बेस जो है वो काम करेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें तमाम तबकात का जो है उन्हें जो है वो तवाबन हासिल है। जो जबान थी उनकी वो आपने भी भुगती है, मैंने भी भुगती है। सो ऐसे अमाल करने ही नहीं चाहिए कि जो इंसान को बाद में जो है उसका पीछा करे। सो वो हिम्मत करें, उनको शौक बड़ा है ना, वो कहते हैं बहादुर बड़े हैं हम। असलम इकबाल साहब जो है वो बाहर बैठ के बहुत जेम्स बॉन्ड बनते हैं, यहाँ जो है वो कहते हैं पुलिस से मुझे डर लगता है, तो फिर मैं क्या करूँ। पंजाब में सबसे बड़ा चैलेंज सियासत को बदतहजीबी से पाक करना है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम तबकात मरियम नवाज से ताउन करेंगे। वजारत आला खिदमत का मरकज, नामजद वज़ीर आला मेरिट पर काम करेंगी। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम देना होगा, इससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा। उस्मा बुखारी ने सियासी मुखालफिन को वार्निंग देते हुए कहा, अगर वज़ीर आला की तस्दीक की गई तो जवाब देंगे। असलम इकबाल बाहर बैठकर जेम्स बॉन्ड बनते हैं। सिंध में इक्तदार का ताज किसके सर सजेगा? पीपल्स पार्टी और MQM में जोर का जोड़। वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह और अली खुर्शीदी मद्दे मुकाबिल। अददी एतबार से पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। जयालों के पास 114 नंबर, मुत्तहिदा के 36 अरकान ऐवान का हिस्सा। पीपल्स पार्टी और MQM उम्मीदवार के कागजात भी जमा हो चुके। पता याब होने पर मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बनेंगे। पीपल्स पार्टी की मुतफ़िका वज़ीर आला सिंध लाने की कोशिश जारी। MQM समेत तमाम पार्लिमानी जमातों से राबते जारी। कौमी असम्बली का इजलास कब होगा? तारीख सामने ना आ सकी। सदर मुमलिकत ने अभी तक कौमी असम्बली इजलास बुलाने की एडवाइस पर दस्तखत न किए। आइन के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को लाजमी बुलाना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, सदर मुमलिकत ने आइन से रूगर्दानी की। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। अगर सदर ने इजलास नहीं बुलाना तो 21वें रोज तो इजलास होना ही होना है। नामुकम्मल असम्बली का तस्वुर आइन में नहीं। सदर के पास मशवरा देने वाले काफ़ी लोग हैं, इसलिए इस हाल तक पहुंचे। मजीद बोले, मरियम नवाज को कारकर्दगी दिखानी चाहिए। सदर मुमलिकत आइन शिकनी के मुर्तकिब क्यों होना चाहते हैं? आइन में लिखा है इजलास 21 रोज में बुलाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं, सदर आरिफ अलवी के अमल से उनकी साख पर ज़र्ब लग रही है। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वोटिंग होनी है। मज़ीद बोली, मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत साज़ी के लिए बातचीत कर रहे हैं। हम जमहूरी कुव्वत हैं, किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं की।
बारिशों के नए सिलसिले की बलूचिस्तान से एंट्री। सूबे में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा में वक्फे से बादल बरसने लगे। कला अब्दुल्ला और गिरदोनवाह में बारिश ने खुन की बढ़ा दी। ज़ियारत संजावी, कान बेहतरजई, शीलाबाग और दीगर इलाकों में बर्फ ही बर्फ। ट्रैफिक बहाल रखने के लिए सड़कों पर नमक का छिड़काव जारी। नोश की बादलों की भरपूर एरे। ठंडी हवाओं ने मौसम सर्द कर दिया। केपी में तेज बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। जनूबी वजीरिस्तान में बर्फबारी से रास्ते बंद होने लगे। उधर पंजाब में कल और आज बारिश और जालाबारी मुतवक्के। मरी गिलियात और गिरदोनवाह में शदीद बारिश और बर्फबारी हो सकती है। लाहौर के इचरा बाजार में खातून को लिबास के डिज़ाइन पर हिरासत करने का वाक़या। शौहर की कॉल पर पंजाब पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। मुश्तिल हजूम से रेस्क्यू कर लिया। खातून पुलिस ऑफिसर ASP गुलबर्ग सैयदा शहरबानो का बहादुराना इक़दाम। हजूम को समझाया, खातून को बाहिफाजत निकाल कर थाने मुंतकिल किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की वाक़े की शदीद मसम्मत। कहा, खातून से माफ़ी का कहना बिला जवाज़ था। माफ़ी हिरासत करने वालों को मांगनी चाहिए। इस मौके पर पुलिस की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। नामजद वज़ीर आला पंजाब का खातून पुलिस अफसर शहरबानो को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, ASP गुलबर्ग ने बहादुरी, अक्लमंदी और फ़र्ज शनासी का मिसाली मुजाहरा किया। शहरबानो बर वक्त ना पहुँचती तो हादसे का खतरा था। शहरबानो, आपका शुक्रिया, आप पर हम सबको फ़ख्र है। दबाव और हालात का मुकाबला करते हुए आपने कानून और इंसानियत दोनों का सर ऊंचा किया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार, सिंध से अशरफ कुरैशी, बलोचिस्तान से मोहम्मद असलम ने भी चेयरमैन के लिए कागजात जमा कराए। पंजाब से यास्मीन राशिद, मोहम्मद खान मदनी, असद हनीफ ने सूबाई तंजीम के लिए कागजात जमा कराए। सिंध में हलीम आदिल शेख और खावन बख्श गुलाम की क़यादत में 2 पैनल्स के कागजात जमा। साइफर और तोशाखाना केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI की अपीलों पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खसूसी बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा। तोशाखाना केस में बुशा बीबी, साइफर केस में शाह महमूद की अपील पर भी समाअत होगी। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्तें साथ ही सुनी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उसरदारियों पर समाअत आज शेड्यूल। 41 दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 2 बेंचेस तश्कील। NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ की दरख्वास्त सुनी जाएगी। NA-51 और 54 से मुतालिक दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। बेंच NA-151 और 261 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त सुनेगा। लाहौर कलंदर्स पुरानी जगह पर वापस। मुसलसल 5वीं शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 8 रन से हरा दिया। 212 रन के हदफ के ताक़ुब में लाहौर की टीम 203 रन बना सकी। विंडोसन की सीजन की पहली सेंचुरी। 52 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स ज़ाया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 211 रन बना डाले। साइम अयूब ने 88, पाउल ने 46, बाबर आजम ने 48 रन बनाए। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान्स की होम ग्राउंड पर एक और फतह। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से शिकस्त दे दी। 181 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम 137 रन बना सकी। ख्वाजा नाफिद 36 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद अली और डेविड अली की 3-3, आफ्ताब इब्राहिम की 2 विकेटें। HPL PSL 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज फिर 2 मजबूत टीमें आमने सामने होंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबले आएंगे। शाम 7 बजे लाहौर में टाकरा होगा। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स रौनक लाखानी की काविशें रंग ले आईं। निगरान वज़ीर आला सिंध ने स्पेशल ओलंपिक्स हेल्दी एथलेटिक प्रोग्राम के लिए 5 मिलियन की ग्रांट मंजूर कर ली। ग्रांट सालाना बुनियादों पर आइंदा 5 साल के लिए मिलेगी। रौनक लाखानी के फैसले पर निगरान सिंध हुकूमत को खिराज तहसीन कहा। खसूसी बच्चों को तरबियत के बेहतर मौके मुयस्सर आएंगे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 689 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,500 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 31 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपये 5 पैसे हो गई। एक और फजाई मेजबान कनाडा में रोपोश स्लिप होने वाली खातून ने वर्दी पर शुक्रिया PIA का नोट भी लिख डाला। मरियम पाकिस्तान से टोरंटो की परवास PK 782 पर तैनात थी। रवां बरस 2 खवातीन समेत 3 फजाई मेजबान स्लिप हो चुके। पासपोर्ट जमा कर लेने की पॉलिसी इंतजामिया के काम नहीं आ सकी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज 6 रोज में 5368 अफगान शहरी वापस चले गए। 212 गाड़ियों पर 227 खानदान वापस रवाना हुए। जाने वालों की मजमूई तादाद 4,98,000 से जायद हो गई।